मज़ेदार और लज़ीज़ डिश के साथ में हाज़िर हुई हूँ जो कि बहुत ही नहायत ही मज़ेदार है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनें, कैसी हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगी। मैं भी ठीक हूँ आपकी दुआओं के साथ। तो कुछ वेजिटेबल्स आपको दिखा दी हैं। आलू हैं उसमें, अदरक लहसुन है, प्याज है, टमाटर है, ये तमाम चीज़ें जाएँगी और साथ ही हमने लिया है बीफ का गोश्त। आज हम बहुत ही मज़ेदार पेशावरी डिश बना रहे हैं जो कि नहायत ही टेस्टी और मज़ेदार है और लाजवाब है। आप देखते रहिएगा कि कितनी ही टेस्टी ये बनेगी। मेरे साथ जुड़े रहेगा और मेरे चैनल को लाइक और फॉलो ज़रूर करिएगा। तो सबसे पहले बीफ हमने अपनी जो है कढ़ाई में डाल लिया है। आपने ये आप कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन हम प्रेशर में बना रहे हैं। इसके साथ ही हमने बीफ लिया है, साबुत ही हमने अदरक लहसुन भी डाल दिया है, 4 टमाटर डाले हैं हाफ करके और हाफ केजी ही हमारे आलू हमने इसके अंदर शामिल किए हैं। कुछ साबुत खड़े मसाले शामिल किए हैं जिसमें दालचीनी का टुकड़ा, 1 चम्मच जीरे का, 4 लौंग और 1 बड़ी हमने इलायची शामिल की है। इसके साथ ही 1 चम्मच हमने नमक का और 1 चम्मच हमने ब्लैक पेपर जो है उसको हमने दरदरा सा कूट के इसके अंदर शामिल कर दिया है। इसके साथ ही हमने 4 ग्लास के करीब इसके अंदर पानी शामिल किया है। पानी आप इसमें अपने गोश्त के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमने 4 ग्लास के करीब इसमें पानी शामिल कर दिया। 1 चम्मच भर के हमने इसके अंदर घी का शामिल किया है। ये बहुत ही फ्लेवरफुल डिश है। आप यकीन करें कि पेशावर में तो इसका इन है। आप जाएं तो ज़रूर उधर भी ट्राई करिएगा और इधर से भी आप घर में ज़रूर पकाइएगा। ये सेम वही जायका है। तो हमने इसके अंदर शामिल करके तमाम चीज़ों को अब हमने इसको प्रेशर लगा दिया है। प्रेशर हमने तकरीबन 40 से 50 मिनट के करीब लगाया है और पहले हमने आंच तेज़ की है, उसके बाद हमने धीमी आंच पे इसको पकाया। तो आप यकीन करें इतना टेस्टी कि ये बिल्कुल बन के रेडी के करीब है। अब हमने 90% तकरीबन इसको हमने पका चुके हैं और अब जो टमाटर है उसका आपने छिलका उतार लेना है। छिलका उतारने के बाद आपने इसको बहुत ही अच्छा और लाजवाब आप चख सकते हैं। इसी पॉइंट पे भी आप इसको इस तरह खा सकते हैं, लेकिन हम इसको मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए हमने मज़ीद इसको पकाएंगे ज़रा। और देखिए आगे मेरे साथ जुड़े रहिएगा। यहाँ तक आ गए हैं तो आगे भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये पूरी डिश आप जब देखेंगे और बनाएंगे तो घर वाले तो आपकी वाह वाह करेंगे, लेकिन जिसको बाहर वालों को खिलाएंगे वो तो आपकी मज़ीद वाह वाह करेंगे, क्योंकि इतनी टेस्ट ये डिश बनकर रेडी होती है। तो देखिए गोश्त हमारा तकरीबन फुल एंड फाइनल गल चुका है। अब हमने इसको क्या करना है, इसको रखना है अब हमने साइड पे, क्योंकि अब हम आगे इसका एक प्रोसीजर करेंगे। तो आपको अगर मेरी ये रेसिपी इस पॉइंट पे अच्छी लग रही है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें, क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार और मोहब्बत होती है। क्योंकि इसी तरह मैं आपके लिए नई नई डिश लेकर आऊँगी ताकि आपको बहुत अच्छी लगे और बहुत ईजी रेसिपी के साथ। तो तकरीबन हमने 3 से 4 चम्मच इसके अंदर घी शामिल किया है। घी हमने मज़ीद नहीं शामिल करना, इसलिए 1 चम्मच जीरे का और 1 ही चम्मच हमने इसके अंदर धनिया पाउडर का शामिल किया है। अब हमने थोड़ा सा इसको गोल्डन कर लेना है और साथ ही जो हमारा गोश्त जो हमने पकाया है उसको हमने इसके अंदर शामिल कर देना है। सिर्फ गोश्त निकाल के आपने साइड पे रख के इसके अंदर शामिल कर दिया है। बाकी जो यखनी है और वो आलू है वो हम बाद में इसमें अंदर शामिल करेंगे। अब हमने इस पॉइंट पे इसको इसलिए इसमें शामिल किया क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि गोश्त से स्मेल आती है, कच्चा पानी ख़त्म होता, लेकिन ये रेसिपी ऐसी है कि आप वो ऐसे ही भी इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ही टेस्टी होगा। लेकिन हमने आपके दिल के लिए हमने इसको मज़ीद अपनी रेसिपी दी है। तो हमने इधर इसको 10 मिनट के लिए पकाना है और साथ ही 1 चम्मच हमने मज़ीद इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च हमने इसके अंदर शामिल कर देनी है, वो भी दरदरी से कूट के। आपने बारीक पाउडर के इस्तेमाल नहीं करनी क्योंकि वो ब्लैक कर देती है ज़्यादा, इसलिए हमने इसको कलरफुल रखने के लिए हमने इसका दरदरा सा कूट के इसमें शामिल किया है। तो मज़ीद हमने इसको 5 मिनट या 10 मिनट इसको इसके अंदर फ्राई करना है और साथ ही जो हमारी वो यखनी थी, आलू थे और बाकी जो इसके अंदर मवाद था वो हमने तमाम इसके अंदर शामिल कर देना है, क्योंकि ये इतनी टेस्टी और लाजवाब बनती है कि दिल करता है खा ही जाए। इतनी मज़ेदार ये डिश है, क्योंकि जो बहन भाई बहुत सारे हैं जो कि बहुत मिर्च मसाले पसंद नहीं करते, लेकिन
जब हम ये वाली डिश खाएंगे तो ये बहुत ही मज़ेदार है। बच्चे और बड़े इसको इतने शौक से खाएंगे कि आप पाँव को भी भूल जाएंगे, इतनी टेस्टी ये डिश बनती है। तो इस पॉइंट पे लास्ट पे हमने इसको 10 मिनट के लिए पकाया है ताकि ये इसका जायका मज़ीद इन्हेंस हो सके, और साथ ही हमने हरा धनिया इसके अंदर शामिल कर देना है। तो डिश हमारी फुल एंड फाइनल बनकर रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि इतनी टेस्टी है कि कोई हद नहीं, कि मज़ेदार और जायका इसका लाजवाब है। जब आप खाएंगे तो मुझे दुआएं ही देंगे। तो इसके साथ ही आप देख सकते हैं कितना इसका अच्छा शोरबा भी है, साथ में सूप है, बहुत ही मज़ेदार। ये आप खा के मुझे ज़रूर फीडबैक दे दीजिएगा, बाद में दे दीजिएगा, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर मेरे कहने पे ये बनाइएगा। आप इसको नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, जिसके साथ आप मर्ज़ी इसको खा सकते हैं। ऐसे भी आप खाएँगे तो आपको जायका आपके मुँह में घुलता ही जाएगा। तो इसी के साथ अब दें मुझको इजाज़त, फिर मिलूँगी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।